लिए थाना हजरतगंज पर पंजीकृत मुकदमे के अभियोग अनुराग सिंह भदौरिया पुत्र रविंद्र सिंह भदौरिया निवासी 246 ए ब्लॉक नीलगिरी कॉम्प्लेक्स इंदिरा नगर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 82 का आदेश जारी हो चुका है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पे जिस तरह से डिबेट के समय एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर के भाजपा प्रवक्ता ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद लखनऊ पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी उनको। छानबीन के दौरान अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कल के दिन अनुराग भदौरिया के घर पे पुलिस ने एक कुर्की का नोटिस चस्पा किया था और फार्म हाउस पे। हम खास बातचीत करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं सुशीला सरोज जी। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उस पर क्या कहना है इनका। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि चस्पा नोटिस कब करी गई थी? ये चस्पा नोटिस कल दिया गया था जी 2 बजे, और चुपचाप नहीं दिया गया। बाकायदा ढोल मजीरा बजा बजा करके, माइक पर चिल्ला करके, उत्पात मचा करके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेइज्जती कर करके वो चस्पा किया गया। हमारे वहाँ जो काम करते हैं हमारे पास आया, बताया दीदी इस तरह से है, तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए भी नहीं दिया कि ये हो सकता है इनकी कानूनी कोई प्रक्रिया हो, और ना मैं देखने गई। बस ये है कि हमने अपने आदमी से कहा कि इसकी क्लिप ले लो। उसके बाद चले गए वो। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मकान अनुराग भदौरिया का नहीं है, मकान मेरा है। अब मकान मेरा है, इसका सबूत मेरे पास है। ये देखिए, सन 1983 में इस ज़मीन को हम लोगों ने लिया था। आवाज़, ये देखिए नक्शा है, आवाज़ विकास से लिया था, और 91 में हमने ये मकान बनाई। हमारा फार्म है चिन्हट में। चिन्हट का कागज़ ये मेरे पास है। ये सन ये देख लीजिए, ये उसका सबूत ये है। 1985 की ज़मीन है, यह मैंने किसानों से लिया था, वो हमारा फार्म है। अनुराग भदौरिया का इसमें कोई किसी तरह से मतलब नहीं। एक तरह से हम लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, मुझे लगता है कि शायद 11 तारीख को जब FIR दर्ज हुआ था, तो पुलिस उसके नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पुलिस मेरे घर में आई 3 गाड़ियों में भर करके। 10 लोग हमारे गेट पर खड़े हो गए, 2 लोग मेरे घर के अंदर आ गए। एक महिला सब इंस्पेक्टर थी और एक पुरुष सब इंस्पेक्टर था। कहने लगे कि बताइए अनुराग भदौरिया कहाँ है? तो हमने कहा अनुराग भदौरिया कहाँ है मैं नहीं जानती कहाँ है, लेकिन आप किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं? कहने लगे आपने तो पढ़ा होगा अखबार में। हमने कहा अखबार में मैंने पढ़ा है कि उसमें है कि किसी तरह से कि वो वहाँ पर मचाना चाहते हैं धर्मांध, कुछ इस तरह का जो पेपर में पढ़ा हुआ है, धर्मांध उन्माद फैला चाहते हैं। तो हमने कहा आप आ तो गए मेरे घर में, लेकिन आप किस आधार पर आए हैं? क्या आपके पास कोई FIR है? तो उन्होंने कहा मेरे पास FIR नहीं है। हमने कहा FIR आपके पास नहीं है? मैं 2 बार सांसद रही हूँ, मेरे तमाम रिश्तेदार IAS IPS हैं, यहाँ तक कि बेटियाँ तक जजेस हैं। हम लोग ऐसे परिवार के हैं। तो उस पर उखड़ गए, वो उखड़ करके हमारे जाति सूचक शब्दों पर आ गए। पासी बिरादरी के मैं हूँ, उस पर आ गए। हमने कहा अब आप ज़्यादा कर रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। दूसरे दिन मैंने लोगों ने कहा कि जब मैंने बताया अपने लोगों को, तो लोगों ने कहा FIR लिखा दीजिए। मैंने कहा अगर मैं FIR लिखाती हूँ तो मेरी FIR मैं डाल भी दूंगी थाने पर, तो कोई सुनवाई नहीं होगी। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह से ये मामला निपट जाए। लेकिन रुका नहीं ये रुका इसलिए नहीं कि फिर कुर्की का आदेश आ गया, जबकि मेरा ही घर है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जब रात को 9 बजे आप आए हो मेरे घर पर, तो पुरुष कोई नहीं था, पुरुष कोई है भी नहीं। मेरे पति हैं, वो गाँव गए हुए थे, मैं और मेरी बेटी, उसके 2 बच्चे डर गए वैसे ही पुलिस को देख करके। और ये बदनीयती है, ये पुलिस का तांडव है, ये सरकार के भेजे हुए लोग हैं जो हम लोग को सताने के लिए आए हैं। और क्यों ये मामला उभर रहा है? इसलिए कि भाजपा का प्रवक्ता है हीरो वाजपेयी, और भाजपा की तरफ से मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा कोई आम आदमी ने नहीं लिखाया और सपा के प्रवक्ता के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अनुराग भदौरिया ने, मैंने
देखा नहीं टीवी पर उन्होंने किस तरह से उन्होंने बोला है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जीभ फिसल जा रही है, जुबान फिसल जा रही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी की जबान नहीं फिसली थी? उन्होंने ये कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था कि अखिलेश के अब्बा जान माननीय नेताजी के लिए? क्या अमित वाजपेयी जी ने और नहीं बोला है? क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि कोरोना को बढ़ाओ? आप उसका क्लिप देखिए, मैं कहती हूं आपसे, आप मोदी जी का क्लिप देखिए, किस तरह से मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने सब उल्टा सुल्टा बोला है। लेकिन और अमित देवगन जो है प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने तो अजमेर शरीफ पर जाने क्या क्या बोल दिया। मुकदमा लिखा गया, उनके वकील ने बताया कि जबान फिसल गई, क्वैश हो गया। तो मैं कहती हूं कि नुपुर शर्मा की बात बहुत दूर नहीं है। क्या उनके खिलाफ पुलिस गई? अनुराग भदौरिया ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने कि 7 पुलिस टीमें गठित हो गई और इतना कुर्की का आदेश हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि न्याय तो हमें मिलनी नहीं है। मैं जानती हूं कि चूंकि भाजपा द्वारा लिखाया गया, हम लोग सपा के लोग हैं, चुनाव मैनपुरी में चल रहा था, चुनाव निपट गया, माननीय हमारी डिम्पल यादव जी बहुत भारी मतों से विजयी हुई हैं, उन्हें मैं बधाई देती हूं। लेकिन ये भी कहना चाहती हूं, चूँकि हम पासी बिरादरी के हैं, हम लोगों की बहुत अच्छी छवि है पासी बिरादरी में, निकाय का चुनाव आ रहा है, शायद इसलिए भी हम लोग को दबा करके घरों में बिठाया जा रहा है कि हम लोग प्रचार प्रसार में ना निकले। दूसरी बात यह है कि अगर अनुराग भदौरिया ने कोई भी ऐसी बात कह दी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से आपका जहां मठ है उससे 14 किलोमीटर पर हमारा मायका है। मेरे पिताजी सांसद 2 बार रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं। जिस बात पर हीरो वाजपेयी ने मुकदमा लिखाया है, आप जा करके गोरखपुर से पूछिए। ठीक से गुरु महाराज जी का नाम का उच्चारण ठीक से ले नहीं पाते हैं लोग, पूर्वांचल के लोग। बहुत सारे लोगों को खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है कि भाई कह रहे हैं, कहने दो इनको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ 2 बार हाउस में रहे हैं, मैं 2 बार सांसद रही हूँ, आप गोरखपुर के सर्वा वहाँ के बेटा के रूप में हैं, मैं भी वहाँ की बेटी हूँ। अगर आप माफ़ कर सकें अनुराग भदौरिया जी को तो माफ़ कर दीजिए, मेरे दामाद हैं। बेटा होता तो मैं माफ़ी नहीं भी मांगती। दूसरी बात है, अनुराग भदौरिया जी ने स्वयं मीडिया पर आकर के माफ़ी उन्होंने मांगी है। कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है, जिस तरह से लोगों की जुबान फिसली है उनको क्षमा कर दिया गया है, तो इस तरह से अनुराग भदौरिया को भी क्षमा कर दीजिए। हालांकि मुझे आशा नहीं है कि भाजपा के लोग उनको क्षमा करेंगे। लोग जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया में अनुराग भदौरिया है। मेरी मुलाकात नहीं है अनुराग भदौरिया से हो रही, मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि अनुराग भदौरिया कहाँ हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो हाजिर हो जाएंगे। दूसरी बात है, जेल जाने से हम लोग डरते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी में आंदोलनों में हम बहुत बार नेताजी के साथ जेल गए हैं, बहुत बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हम जेल गए हैं। अनुराग भदौरिया भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई उन्होंने किसी तरह का कोई चोरी डकैती नहीं किया है। एक जबान फिसल गई है, उसके वजह से अगर आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं आपसे यही गुहार लगा रही हूँ कि किसी तरह से इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मकान आपका है, आप भी कोर्ट में चले जाइए। मैंने कहा कि देखिए, हम बहुत सब महिला हैं, हमने कभी बोला नहीं। आज मीडिया ने मेरे घर पर आकर के 7 बजे से मीडिया आकर के हमको बुला करके पूछने लगी है, इसलिए मैंने अपनी बात को कही है। मेरे रिश्तेदार लोग बहुत सारे IBS IPS सभी आपको बताया, किसी ने कोई इंटरफियर नहीं किया है इस मामले में। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी तरह से इसको ये अगर शांत हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। मुझे न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है, जो आदेश होगा हम लोग उसको करेंगे। मैम, जो फार्म हाउस पर नोटिस चस्पा की गई है वो बताइए यदि कुड़की की है और ये घर भी मतलब कि आपका है, वो आपके दामाद हैं, तो पुलिस ने यहाँ चस्पा क्यों करी? पुलिस ने चस्पा किया है कि शायद अनुराग भदौरिया जी ने आधार कार्ड में यहाँ का पता दिया हुआ है, शायद ये दिया है। पर मैं ये कहती हूँ, मेरे पास ये खड़े हैं, मेरे ड्राइवर हैं, 10-15 वर्षों से हैं, और भी 15-20 वर्षों से लोग हैं। आधार कार्ड हमारे घर का दिया हुआ है, पता भी हमारे घर का दिया है। तो क्या आधार कार्ड में देने से सबका हो जाएगा? तो मेरे दामाद हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, पार्टी के काम से जाना आना जाता है, शायद इस वजह से दिया होगा।
लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, क्या उनको जांच भाल नहीं करना चाहिए था कि किसका मकान है ये, तब नोटिस चस्पा करते। फार्म जो है हमारा है, फार्म पर तो नहीं रहते हैं वो, फार्म पर क्यों चस्पा किया है? तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो ये कल हमारी आवाज़ बनेगी, मेरी ही नहीं हमारे पासी समाज की आवाज़ बनेगी। और दूसरी बात है, महिला के घर में आपने आकर के 9 बजे किस तरह से बना सर्च वारंट, बिना किसी FIR के मेरे घर में कैसे आप दाखिल हो गए, ये भी एक सवाल है। तो मैम इस पे आगे आप क्या कदम उठाने वाली हैं कि जिस तरह से आपके यहाँ मतलब कि कुर्की के जो चस्पा करी नोटिस, इस पे आप आगे क्या कदम उठाएंगी? देखिए, अगर इनका मुकदमा क्वैश हो जाता है, इन्हें माफ़ी मिल जाती है, तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, नहीं तो मैं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। हाँ, और पुलिस के खिलाफ मैं मुकदमा लिखाऊंगी। जिन लोगों ने आकर के हमारे, वो उसमें थे एक अरविंद नाम है, अरविंद शायद नाम है, प्रभारी इसके जो है वो है जो विवेचक है इसके, और एक महिला थी। मैंने लिखा अपने डायरी में, इस वक्त याद नहीं आ रहा, फिर मैं मुकदमा लिखाऊंगी, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखाऊंगी। और पुलिस के लोग जो 6-7 मेरे घर पर आए थे बिना हमको नोटिस दिए, ये जो तमाशा करके गए, मैं सबके खिलाफ FIR लिखाऊंगी, क्योंकि पुलिस ने हर तरह से मेरी धज्जियाँ उड़ाई है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, 2 बार सांसद रही हूँ, प्रदेश के महिला अध्यक्ष 2 बार रही हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकट रही हूँ, पार्टी के फाउंडर मेंबर हूँ। तो हमारी ही छवि को नहीं बिगाड़ी गई है, बल्कि पार्टी की छवि को भी बिगाड़ी गई है। ये जानबूझ करके पार्टी को, छवि को बिगाड़ने के लिए हम लोगों को इस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुशीला सरोज जी थी, जो 2 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। इन्होंने बताया कि ये घर अनुराग भदौरिया का नहीं है, ये घर मेरा है और वो मेरे दामाद हैं, और वो फार्म हाउस भी उनका नहीं है जहाँ पे पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा करी थी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे 4PM न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहिए। मैं हूँ लखनऊ से 4PM नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारी की रिपोर्ट।